Hello students, it's fifth video of this chapter, Lines and Angles. Today we are going to discuss some most important problems from exercise 6.2. Now the first problem is if AB parallel to CD, CD parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3 ratio 7. Y is to Z 3 is to 7. Okay. Now given AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF. Okay. AB is parallel to EF. Here AB is parallel to EF. It means X is equal to Z. देखिए अब ये चीज बहुत ध्यान समझने वाली है. अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि ये इतना पार्ट, ये जो मैंने येलो बनाया ना, ये है ही नहीं. ठीक है, ये पार्ट है ही नहीं. तो आप इसको देखिए ध्यान से. तो X जो है वो Z के इक्वल हो गया. ये देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक आपकी ट्रांसवर्सल है. तो ये क्या हो गया, एक्स जेड के इक्वल आ गया. क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है. समझ में आ रही ना बात आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इक्वल आ गए, एक्स जेड के इक्वल आ गया. ओके. अब आप जरा देखिए, नेक्स्ट ए बी सी डी के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है. तो आप देखिए क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ए और बी पैरेलल हैं, और ये दोनों एंगल जो है इसके क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं. ये हमने पढ़ा था ना, को इंटीरियर एंगल्स अगर हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है. ये कौन से एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो इसलिए इनका सम ये होता है, ये हमने लिख दिया. अब देखिए x प्लस वाई 180 है. अब एक रिजल्ट ये दिया हुआ है y इज टू z 3:7. तो हम इसको लिख सकते हैं, सपोज y इक्वल टू 3 a ले लीजिए और z इक्वल टू 7a हो गया सपोज. ठीक है. इसको जरा y और z की क्या पोजीशन है ये भी देख लीजिए आप. y और z जो है, y और z जो है, आप ये देख रहे हैं, y और z आपका जो है कहाँ है, ध्यान से देखिए जरा. ये है y और ये है आपका z. ठीक है. तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो गया, y की जगह आ गया 3a और z आपका कितना है, 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आपका हो गया tan a इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 18. ओके. a की वैल्यू 18 आ गई. तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 18. 3 इंटू 18 मिले 54, और z इक्वल टू 7 इंटू 18, तो कितना आ गया, 126. ठीक है. जरा आप देख लें, सारी वैल्यूज आ गई. नहीं, x तो बच गया, x तो अभी हमें चाहिए. तो ठीक है, आप देखिए x की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, इधर से. देखिए ये x की वैल्यू z के इक्वल है ना, ये खत्म करिए. x की वैल्यू z है, तो x जब z के इक्वल है और z की वैल्यू है 126 डिग्री, तो x की वैल्यू 126 आ गई, खत्म. ठीक है. अब आप देखिए इसको, देखिए ये आपका क्वेश्चन है. इन फिगर दिस ए बी पैरेलल टू सी डी. ए बी आप ये देख रहे हैं ना, ये लाइन है ए बी और ये लाइन आपकी क्या है, सी डी. ये पैरेलल लाइन है. ई एफ
परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ ये जो आप लाइन देख रहे हैं ई एफ, ये परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। ये यहाँ परपेंडिकुलर, ये सी डी है आपको दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर, ये सी डी है और इस पर ये परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। अब देखिए जी ई डी 126 है, जी ई डी। आप देखिए जी ई डी, इसको मैं जरा क्लियर कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जी ई डी देखिए, जी ई डी मतलब ये है जी ई डी। ओके, तो ये है 126 डिग्री जी ई डी। आपको ए जी ई चाहिए, ए जी ई मतलब आपको ये चाहिए। तो ठीक है भाई, ये तो आसानी से हो गया। आप ये देखिए एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। सिंपल भाई, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट आपका जी है और ये पॉइंट आपका इसमें दिख रहा है, आपको ई दिख रहा है। तो ये एंगल आप देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला एंगल मैंने आपको बड़ा करके यहाँ दिखा दिया, ये एंगल है। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हुए, अल्टरनेट इंटीरियर। तो इसका तो आंसर आपका हो गया भाई, इसका आंसर तो हो गया जी ई डी आपको दिया है कितना, 126 डिग्री। तो इसका मतलब ये ए जी ई 126 डिग्री आ गया, एक आंसर तो हमें मिल गया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब अगर हम आगे करें इसको तो देखिए आपको ये दिखेगा जी ई एफ। इधर मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एंगल की, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 126 है ना। तो ये एंगल मैं मिला के लिख रहा हूं एफ ई डी, ओके, इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ठीक है, ये मिला के जी ई डी है ना भाई, ये तो गिवन है। तो अब ये आसान हो गया हमारे लिए। देखिए आपके लिए क्या है, ये जो ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल है 126 डिग्री। तो जी ई एफ हमें पता करना है, तो एंगल जी ई एफ ये आ गया 126 माइनस 90 डिग्री, यानी ये 36 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, ये एंगल आपका हो गया 36 डिग्री का। क्लियर, ये वाला एंगल 36 आ गया। अब देखिए अभी बच रहा है कुछ, एफ जी ई बच गया, एफ जी ई, एफ जी मतलब ये एंगल बच गया, ये एंगल एफ जी। अब इससे आप जो है कई तरीके हो सकते हैं आपको इस एंगल को निकालने के। देखिए एक तो ये एंगल आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं इसमें, लीनियर पेयर लगा लो। चलो लीनियर पेयर मुझे अच्छा दिख रहा है इसमें। देखिए कैसे, जरा अगर मैं ये बात करूं, ये एंगल और ये एंगल अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा, ये लीनियर पेयर ही बन रहा है ना भाई। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये पूरा एक जो है, ये देखिए पूरी एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। तो ये मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल जो आपको चाहिए एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। आप किसी और तरीके से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ए जी ई आप पहले से पता कर चुके हैं कि भाई 126 डिग्री है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया। ठीक है, तो देखिए आ गया एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो ये देखिए कितना आने वाला है, ये माइनस आपने किया तो ये आ गया आपका 54 डिग्री। ओके, और ये हो गया सही। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, ये दोनों वही, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो ये हमें पता करना है, तो ये पहले से ही 126 डिग्री है और लीनियर पेयर है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये।
ठीक है, इनको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, अब देखिए इसमें दिखा है पी क्यू एस टी, पी क्यू ये है पी क्यू और ये है एस टी। पी क्यू एस टी पैरेलल लाइन्स हैं। पी क्यू आर 110, पी क्यू आर 110, ये देखिए आर एस टी मतलब ये 130 डिग्री, ये सब गिवन है। क्लियर, ये सब गिवन है। अब हमें क्या करना है, क्यू आर एस चाहिए। क्यू आर एस मतलब आपको ये वाला एंगल क्यू आर एस जो दिख रहा है ना, क्यू आर एस ये एंगल आपको पता करना है। ठीक है, ठीक है, पता करते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए मैं दोबारा से फिगर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिगर बनाना भी एक टेढ़ी खीर है और इतना अच्छा बनता भी नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसी में कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक मैंने पैरेलल लाइन ले ली, ये लाइन ले ली इधर, देखिए यहाँ आप, लेकिन ऐसा मत करिएगा, आप नया फिगर बनाइएगा। ठीक है, तो एक मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक नई लाइन ले ली। ठीक है, ई एफ एक लाइन ले ली विच इज पैरेलल टू ई एफ, विच इज पैरेलल टू पी क्यू, एंड पी क्यू इज ऑलरेडी पैरेलल टू एस टी, देन ई एफ इज पैरेलल टू बोथ पी क्यू एंड एस टी। ओके, अब देखिए आप, पी क्यू मैंने एस टी के पहले से गिवन है, पी क्यू एस टी के, और ई एफ मैंने एस टी के कंस्ट्रक्शन से ले ली, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, अब देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा कि पी क्यू आर जो एंगल है वो क्यू आर एस, क्यू आर एफ लिखिए इधर, क्यू आर एफ। ठीक है ना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। देखिए पी क्यू आर की बात हो रही है ना, ये पी क्यू आर ये है, और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये दोनों, मैं ये कह रहा हूँ ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों हैं, जरा आप ध्यान से देखें। अगर इसको, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं ऐसे, और इस लाइन को भी ऐसे कर दूं, तो आपको ये दिख जाएगा ये एक ट्रांसवर्सल है। हाँ? और ये एंगल देखिए, इसका अल्टरनेट आपको दिख गया, तो इसलिए ऐसा हुआ। और ये 110 है, तो ये 110 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल मिल गया पी क्यू आर 110, ये मिल गया। इसका मतलब क्यू आर एफ आपका हो गया 110। ओके, एक आ गया। अब देखिए क्यू आर एफ की जो बात हो रही है, क्यू आर एफ जो है वो, एक मिनट में देख लीजिए आप, इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये आपने बनाया था ना इस तरीके से, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं क्यू आर एफ, मतलब क्यू आर एफ ये एंगल है आपका, तो ये दो एंगल का कॉम्बिनेशन है, ये एंगल, ये येलो वाला, और ये एंगल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्यू आर एफ को मैं अगर ऐसे लिख दूं क्यू आर एस प्लस एस आर एफ, तो आपको कोई दिक्कत, और ये किसके इक्वल है, 110 के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको। अब देखिए एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है, इसको अभी आप यहाँ छोड़ दीजिए। अगर आप ये देखेंगे इधर, देखिए इसी में मैं बताता हूं आपको फिर से। देखिए ये आप एंगल देख रहे हैं 130, और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, एस टी पैरेलल है ई एफ के, तो अगर मैं इस एंगल और इस एंगल का सम करता तो 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए फिर से देखिए, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं भाई, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, सेम साइड में हैं, ये आपकी देखिए ट्रांसवर्सल है, और ये देखिए इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो देखिए हमने क्या लिखा, आर एस टी प्लस एस आर एफ
इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने पहले ही आपको बता दिया क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अब आपको ये पता चल गया भाई, ये तो 130 डिग्री दिया हुआ है ना, ये 130 डिग्री है, तो अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए ये कितना आया, SRF कैसे आएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, मतलब कितना हो गया, सीधे सीधे आपका 50 डिग्री आ गया ये। ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया 50 डिग्री। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई, मतलब कौन सा एंगल 50 आ गया, ये भी मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये एंगल आपका आ गया 50 डिग्री। अब आप जो है समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये 50 आ गया, देखिए इसको मैं अब लिखूंगा एंगल QRS इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। देखिए हो सकता है अभी भी आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे ये आया। देखिए इधर देखिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। देखिए अभी हमने क्या किया, ये 130 है, तो ये एंगल हमने कितना निकाल लिया, 50 डिग्री। और इन दोनों का जो सम है, ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, इस एंगल का पूरे का सम कितना है, 110। ठीक है, तो अगर आप 110 में से 50 हटा देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मैं अगर इस तरीके से फिर से आपको दिखा दूं, तो ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है, ये इतना एंगल है 50 डिग्री, और ये पूरा एंगल जो आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा एंगल जो है कितना है, 110 का है। तो अब हमें x चाहिए, ठीक है ना, और पूरा सम मतलब x प्लस 50 एक तरीके से कितना है, 110 है। तो x जब आप पता करेंगे तो 110 माइनस 50 करेंगे तो आपका 60 डिग्री, ये आंसर जो कि हमें निकालना था, यही तो हमें आंसर निकालना था। देखिए QRS, ये QRS, ये है QRS। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अब देखिए, ये दिया हुआ है XY फाइंड करना है, AB पैरेलल टू CD है, APQ 50 है, ARD 120, X और Y पता करना है आपको। तो देखिए X पता करना, तो X तो पता हो गया भाई, X इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए हो गया। ठीक है ना, देखिए ये लाइन ये है ट्रांसवर्सल, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल बन गया, तो ये इसलिए हो गया। ठीक है, क्लियर। y की बात कर लेते हैं जरा, y के लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखते हैं। y को देखिए, y के लिए हमने क्या किया, एंगल देखिए आप APR देखिए, और ये देखिए PRD, दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, दिख रहा है ना। ठीक है, मतलब ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, APR मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल जो है इसका अल्टरनेट एंगल है ना, ये एंगल पूरा जो है वो इसका अल्टरनेट एंगल है ना भाई। हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आती है, 127 डिग्री माइनस 50, तो ये आपका आ गया 77 डिग्री। ठीक, ये आ गया 50 डिग्री, तो ये आपके आंसर्स आ गए। आपको समझ में आ गया कैसे आ गया। अब ये तो लिख लोगे कि पहले लाइन से गिवन है ये सब। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये दिया है, ये PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स टू द मिरर PQ। AB अच्छा ओके, ये मिरर्स हैं PQ एंड RS, और एक ये रे आ रही है इधर से और इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC से वो जा रही है, और फिर यहाँ रिफ्लेक्ट इस पे आएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी CD से। ठीक है ना,
C and again reflect back to CD. Prove that AB parallel to CD. ओके, चलिए ठीक है भाई, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए मैं फिर से कोई डिजाइन नहीं बनाऊंगा, इसी का यूज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने M लिख दिया, और इधर से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको मैंने क्या किया, L लिख दिया। तो देखिए एक कंसेप्ट मुझे याद आता है जो मैंने पढ़ा है फिजिक्स में, आपने पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हमें पहले से पता था, तो वो तो चीज हमने पहले ही लिख ली। तो चलिए ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और ये नॉर्मल है आपका एल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अभी तक आपने इतनी चीज समझ ली। अभी देखिए, अभी हम और कुछ करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है ना। तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, इसका मतलब ये हो गया अब जो है बी एल जो है वो पैरेलल टू सी एम हो गया, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ये वाला, ये जो कंस्ट्रक्शन किया ना हमने, ये एक परपेंडिकुलर लिया, इधर एक परपेंडिकुलर लिया, तो ये दोनों जब पैरेलल लाइंस हैं और ये परपेंडिकुलर्स हैं तो ये भी पैरेलल होंगे। ठीक है, अब देखिए इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है। आप ये देखिए सिंपल एल बी सी और एम सी बी, ठीक है, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये एंगल जो है, ये एंगल आप देख रहे हैं, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये देखिए ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे। क्योंकि अब आप सिचुएशन मैं यहां दिखाता हूं आपको, मतलब ये देखिए ये लाइन है बी एल और ये लाइन है एम सी, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है ऐसे, ये ट्रांसवर्सल जा रही है बी, एक ये ट्रांसवर्सल है, ऐसे ले लीजिए आप। तो वो ये कह रहा है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, होगा इक्वल, क्योंकि कैसे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। आप लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की मैंने जब बात की थी आपसे, उसका यूज क्या है, उसका यूज हो गया कि भाई अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बी एल और एल बी सी इक्वल हैं, और एंगल एम सी बी इक्वल है एंगल एम सी डी के। अब मैं कौन सा कलर लूं, ये ले लीजिए। चलिए इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला एंगल आप जो देख रहे हैं ए बी एल, ये ए बी एल, ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये एल बी सी के इक्वल है, मतलब इस एंगल के इक्वल है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, आई इक्वल टू आर है, ठीक है ना। और इसमें ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, इसमें ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, ठीक। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है वो देखिए जरा। इसको मैं अगर बोल दूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो इससे हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है क्या, देखिए इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। देखिए ये जो आप देखिए एंगल ए बी एल जो है वो आपको मिल रहा है एम सी डी के इक्वल, ठीक है। ये मेन रिजल्ट है, इसको आप सेकंड बोलिए, ठीक है ना।
मतलब फिर से देख लीजिए, ये आपको रिजल्ट मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब मैं सिर्फ उसको रखता हूँ यहाँ। एक जो मैंने लिया, एक ये और एक ये लाइन मैंने ली, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस रिजल्ट से हमें क्या मिला, ये मिला ABL, ये देखिए ABL। और क्या मिला, ये दोनों इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो ये दोनों जब इक्वल मिल गए तो आप जरा देखिए, अब हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको ऐड करता हूं तो ये हो जाता है LBC प्लस एंगल ABL, ये आ जाएगा MCB प्लस एंगल MCD, दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो आप देखिए ये दोनों मिलके क्या होंगे, एंगल ABC बन गया, और ये क्या बन जाएगा, BCD बन गया। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब आपको ABC मतलब ये एंगल ABC जो मिल गया, ठीक है ना, और ये एंगल मिल गया, सॉरी मैंने गलत बना दिया, अरे यार, ये देखिए ये एंगल आपको क्या मिल गया, ये मैं बनाता हूं अभी। देखिए ये एंगल देखिए, येलो वाला देखिए, येलो कलर का जो एंगल है, येलो एंगल आपको दिख रहा है, तो ये एंगल आपको इस एंगल के इक्वल मिल रहा है। जरा आप अगर ध्यान देंगे तो ये इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपको दिख रही होगी ऐसे, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसके इक्वल, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखूं, ये देखिए इसको मैंने एक्सटेंड किया, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया ऐसे, ठीक है, तो ये दो लाइंस आपको जो है MN पैरेलल है, और ये इसका एक ट्रांसवर्सल है। तो ये आपको क्या अल्टरनेट एंगल नहीं दिख रहा है, ये अल्टरनेट एंगल दिख रहा है ना। ये बेटा क्वेश्चन जो है वैसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है इसको, है ना। 3-4 बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये मिल गया, क्या मिला रिजल्ट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन AB इज पैरेलल टू CT। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किया। देखिए अब एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए कि कैसे इस क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, है ना। तो आपने क्या किया, मैंने अभी अभी आपको बताया I जो है वो R के इक्वल है, और ये जो है सपोज इसका नाम हम कुछ रख देते हैं A, और ये B के इक्वल है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये एंगल जो है इसका अल्टरनेट है। तो क्या हो गया, पहले तो आप ये रिजल्ट लिख दीजिए I इक्वल टू R, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और A इक्वल टू B लिख दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया, R इक्वल टू A आ गया, R इक्वल टू A आ गया, इसका मतलब I इक्वल टू क्या आ गया, B आ गया, अगर आप इसको यूज करेंगे तो। ठीक है, R इक्वल टू A और I इक्वल टू B आ गया। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग बोथ, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा रिजल्ट आपका यही आ गया कि ये देखिए ये प्लस ये, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। बस अब अगर ये दोनों इक्वल आ गए, अब आप लिख दीजिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, तो आप लिख दीजिए देन AB इज पैरेलल टू CT। ठीक है ना, और इसके आगे लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए जिससे कि आप कंफ्यूजन, I इक्वल टू R है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने लिखा A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने लिख दिया R इक्वल टू A, R इक्वल टू A आपने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसलिए लिख दिया R इक्वल टू A। अगर R इक्वल टू A है तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर R इक्वल टू A है तो इसका मतलब क्या हुआ,
आई इक्वल टू बी हो गया, आई इक्वल टू बी रिजल्ट आ गया। अब आप क्या करिए, इन दोनों को 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए। जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। फिर आपके पास ये आप लिख दीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और उसका लास्ट लाइन ये जो आपने पढ़ी थी वो लिख दीजिए। ये देखिए, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।